बाहर भीड़ पर तो कोई घोषणा तो नहीं की है। यहाँ ये इंडस्ट्री कब डेवलप होगी, इस पे कोई बात हुआ? कोई नहीं बात हुआ। महीना में 2 बार राहुल गांधी सिंगापुर कहा जाता है, आपको पता है ना? खोल दे बात को। जागो हिंदी, जागो हिंदू, जागो हिंदुस्तान। रामायण को चैलेंज करता है, सनातन को, जिस देश में 90% सनातनी है। भाई साहब 2029 की चर्चा करते हैं, उससे पहले 24 में तो 25 में तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मोदी आएगी ही आएगी, कमल खिलेगा ही खिलेगा। एक जगह शेर, एक जगह भेड़ियों का झुंड, उसके सामने में टिक पाएगा? आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम बिहार के झंझारपुर में हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ ललित कर्पूरी स्टेडियम में खत्म हुआ है। काफी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए थे। यहाँ जानते हैं कब आए थे आप? हम लोग सुबह ही आए 10 बजे के करीब। क्या क्या बोले हैं? अमित शाह बोले हैं कि ये फिर से आप एक बार मोदी जी को समर्थन कीजिए ताकि केंद्र में सरकार बने, और ये जो गठबंधन बना है 10-12 दलों का, जितना भी इंडिया पार्टी का जो है, ये एक तरह से फिर से छलावा का काम। पहले यूपीए था, अब नाम बदल कर इन्होंने इंडिया किया है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में बहुत बड़ी घोटाला था। उस वजह से ये लोग नाम छिपाने के लिए कुछ और नाम इंडिया पार्टी रखकर ये लोग एक अलग गठबंधन बनाया है। तो उससे हमारे मन में इतना उत्साह है, हम कंफर्म है कि 2024 में मोदी सरकार आएगी आएगी। हम 2024 के लिए कोई प्रचार ही नहीं करना चाहते, हम तो 2029 की बात करते हैं भाई साहब। 2029 की चर्चा करते हैं, उससे पहले 24 में तो 25 में तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मोदी आएगी ही आएगी, कमल खिलेगा ही खिलेगा। 2029 की तैयारी कीजिए। माता की जय। क्यों आए थे? युवा साथी भी हैं, आप लोग क्यों आए थे? हम लोग आए हैं देखने। हाँ? देखने किनको देखने के लिए आए थे? अमित शाह के अमित शाह जी देखने के लिए आए थे और भाषण सुनने के लिए आए थे। आएंगे ना फिर से, इसीलिए हम लोग आए थे देखने के लिए। जीतेगा मोदी जी इस बार 2024 में। एक बार फिर से मोदी सरकार। 40 सीट आएंगे मोदी जी का नाम। मोदी ही मोदी 2024। हर कीमत में मोदी जी को लाएंगे। आगे में कोई मुकाबला करने वाला है? एक जगह से 28 पार्टी है विपक्ष में, और एक 28 पार्टी है विपक्ष उस में। गठबंधन का क्या नाम है? INDIA। अब 19 तारीख के बाद नहीं रहेगा। मोदी जी 100 की दर शेर का शिकार नहीं कर सकती है। 28 पार्टी है और 28 सीट भी नहीं आ पाएगी। 39 का रिकॉर्ड हुक की आएगी और में मृत्यु हो जाएगी। इस सत्र के बाद भारत इंडिया का कहीं पता, अंग्रेज का गुलाम अब हम लोग नहीं है। भारत माता की जय। शेर का बच्चा इस घमंडिया गठबंधन को नहीं पच पाता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री काहे बन गया? ये तो मेरा बपौती था। ये बपौती अब चलने वाला नहीं है। एक जगह शेर, एक जगह भेड़ियों का झुंड, उसके सामने में टिक पाएगा? महीना में 2 बार राहुल गांधी सिंगापुर कहा जाता है, आपको पता है ना? खोल दे बात को। 55 साल का आदमी हो गया युवा नेता, उसका बात है। है। युवा नेता तो है ही। कैसे युवा किसको कहते हैं? अंडर 40 को युवा कहते हैं। अब 55 साल के नेता, 60 साल का उम्र है कलयुग में, अब 55 साल हो गया, अब प्रधानमंत्री बनेगा? ख्वाब देखता है। भारत शिक्षित हो गया है। G20 करके नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का झंडा फहरा दिया है। अब जो बाइडेन हाथ पकड़ करके स्वागत करता है, इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर पांव छू करके प्रणाम करता है, इसका नाम है मोदी। पक्षी कहता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी है, और बीजेपी ने विपक्ष के इस प्रश्न पर जूता मार दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के बड़नगर स्टेशन पर चाय बेचने वाला अति पिछड़ा का बेटा को पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और फिर भारत का प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। हमारे मिथिला के दामाद श्री राम को बदनाम करने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। इसी मिथिलांचल के श्री रामचंद्र हमारे मिथिला के दामाद हैं, और मिथिला की गोली मार देंगे और सीता हमारी मिथिला की बेटी है, और सीता के अस्तित्व पर कलंक लगाने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। 24 जल से मिट्टी में मिला।
जागो हिंदू, जागो हिंदुस्तान, कमल छाप के विजय बनावा, तखन नहीं रहत ईशान, बोलू भैया राम को चैलेंज किया है, रावण नहीं बच पाएगा। ये घमंडिया गठबंधन कैसे बच पाएगा? इसीलिए 2024 में 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी का होगा, इसीलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आज अमित शाह आए हैं, क्या संदेश दिए आप लोग? दिए हैं जो जिस तरह से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आने वाला 24 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, बिहार के लोग भी अपना अपना एक एक वोट, चाहे कैंडिडेट जो भी हो, उनके द्वारा मोदी जी तक वोट जाना चाहिए और फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। विपक्ष में 28 पार्टियों का गठबंधन है, वो रहबे करेगा, रास्ते में रह जाएंगे। उन लोगों में न नीत है न नियत है, और धन मन राज जैसे बिहार का हालत है उसी तरह वो लोग। ऐसा आपको क्यों लगता है? अच्छे नेता तो उनके पास भी है, लेकिन हम जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो भी हैं पढ़े लिखे हैं, हम तो डिबेट देखते हैं, उसमें भी देखते हैं जिस पार्टी का जो पढ़े लिखे प्रवक्ता है, उनके मुंह से किस तरह से सीमित शब्द निकलता है, और दिगर पार्टी के जो है वो किस तरह से बोलते हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, हम लोग विकास देख रहे हैं। मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे, बीजेपी को हम लोग वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे, हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे, बीजेपी को समर्थन करते हैं हम लोग। क्यों? बहुत सा विकास किया 2 साल है देश में, क्या क्या विकास? बहुत किया है, बहुत हॉस्पिटल बनाए हैं, 4 लाइन बनाए हैं, गांधी सेतु बनाए हैं, कोसी सेतु बनाए हैं, क्या नहीं किया है, बिजली दिए हैं घर घर, बहुत कुछ किया है मोदी जी। क्यों आए थे यहाँ पे? हम लोग गृह मंत्री जी का भाषण सुनने आए थे। उन्होंने कहा कि अभी देश में मात्र एक नेता है, नरेंद्र मोदी जी, जो देश का ही नहीं पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। जैसे हम और आप भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल वाले हैं तो, कि G20 में जब दक्षिण अफ्रीका को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सदस्यता दिला रहे थे, विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये G20 जो है सो पूरा चुनावी प्रचार के तौर पे प्रधानमंत्री अपना। नहीं, उनका जो एजेंडा है, जहाँ तक हमारे नरेंद्र मोदी जी का सोच है, वहाँ तक वो आज तक कभी सोचे नहीं। वो सिर्फ ढुलमुल राजनीति में है, धर्म के नाम पर गाली देना, जैसे कि अभी रामचरितमानस पर गाली देते हैं, या फिर हिंदू धर्म को नीचे दिखाते हैं। लेकिन हम लोग सनातनी हैं, सभी धर्म को बराबर मानते हैं, सभी का आदर। आप बिहार से हैं, आपको पता ही होगा कि इस बार जो इंडिया गठबंधन बनी है, जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं, और हो सकता है कि विपक्ष उनको भी पीएम मटेरियल बना दें। नहीं भाई, पीएम मटेरियल एक ही है यहाँ, वहाँ तो ऐसा कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी में तो किसी को भी अधिकार है ना। अधिकार जब इस है। देश में HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश कुमार क्यों? नीतीश कुमार जब समय आएगा, जब वो कुर्सी का क्या कहते हैं, वहाँ पर अभी खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा कोई नेता का वहाँ पहुँचना मुश्किल है। वो अपने कुर्सी नहीं बचा पाएंगे बिहार में, वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? 18 साल से मुख्यमंत्री आप करे, कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद उन पर था। अरे अभी कौन सा आशीर्वाद? अभी तो है ना वो उनके साथ। ये वैसी बात आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी लालू जी के गोद में जाके बैठे हैं तो थोड़ा सा उनको मिला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कृपा से वो मुख्यमंत्री हैं, जी। ऐसी बात तो नहीं। अभी तो महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री है ना। 18 साल में है, लेकिन रहेंगे नहीं। हम मधुबनी के सांसद प्रतिनिधि राम नरेश यादव आपके बीच बोल रहा हूँ, इस झंझारपुर के सभा से हैं, लेकिन रहेंगे नहीं। ये तो सब बार होता है कि भैया वो नहीं बन, लेकिन बन जाते हैं ना। 2025 में आप भी कहिएगा कि कोई कहे थे सांसद प्रतिनिधि जी उस सभा और उस मंच के सामने से, हैं लेकिन रहेंगे नहीं। तो पीएम नहीं बनेंगे? अब सीएम की बात कीजिए, पीएम तो बहुत दूर की बात है। सीएम की बात कीजिए, सीएम नहीं रहेंगे। चलिए,
क्यों आए थे आप? मैं आए थे यहाँ, मेरा विधानसभा है, गृहराज मंत्री यहाँ आए हुए थे। गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री तो नित्यानंद राय जी, गृह आप मंत्री कंफ्यूज कैसे हो जाते नहीं, गृह मंत्री थे। हैं? हाँ, गृह मंत्री आए हुए थे, ठीक आप थे। कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री। नहीं, गृह मंत्री थे। हाँ, एक बात बताइए, 24 में आपको क्या लगता है? 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता ही है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, कर्नाटक चुनाव उन्होंने जीत लिया और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार सामने से लगने की बात माने संगठन बनाना हर आदमी का है, हम भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है, और कोई नहीं? अभी कोई नहीं। क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को सौगात देके गए आज? सौगात देंगे जो हम लोग जो सनातन धर्म में हैं उसका रक्षा करने का। रोजगार पर बात नहीं हुई? रोजगार पर भी बात हुई, रोजगार पर भी ये बात पूरा हुई। बाढ़ पीड़ित इलाका है, इस पे उन्होंने क्या घोषणा किया? बाहर भी पर तो कोई घोषणा तो नहीं की है, यहाँ ये इंडस्ट्री कब डेवलप होगी, इस पे कोई बात हुआ? कोई नहीं बात हुआ। तो इंडस्ट्री पे तो बात होनी चाहिए ना? निश्चित होना चाहिए। तो कब होगी बात? होगी, तब होगी जब ये जंगल राज चली जाएगी तब होगी, समझे कि नहीं? आज आप इनको जंगल राज कहते हैं, कल तक तो उन्हीं के साथ थे। निश्चित थे। जब जब आपके निश्चित साथ है। रहते हैं नीतीश कुमार तो तब जंगल नहीं राज क्यों? सर, नीतीश कुमार की नहीं, लालू जी से अरे शुरू नहीं, कीजिए। तो फिर लालू जी से शुरू कीजिए। आती है ना बात? हाँ, मुख्यमंत्री पर आती है। आपके साथ भी तो आप ही के साथ तो ज्यादातर गठबंधन में रहे हैं। हाँ। तब वो अच्छे हो जाते हैं। नहीं अच्छे अरे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे काहे नहीं रहे? नहीं, आज अब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जब उनके आपके साथ। अरे ये तो राजनीति की बात है, वो उसको देना, वो उसको कहना जो। लेकिन क्यों आए थे? मेरा नाम हैदर पमरिया है और मैं बजरंगबली का भगत हूँ। पहले मेरी अरे बात आप सुनिए। आए क्यों सब थे भाई? देखने के लिए आए थे अमरीश शाह को। क्या- जो क्या काम अच्छा करेगा उसी को हम क्या लोग क्या सुने, ये चुनेंगे। बताइए, क्या क्या सुने? झंझारपुर का तो सब चीज बेच लिया गया। हाँ। तो सबसे पहले झंझारपुर अनुमंडल को जिला बनाया जाए। सरकार किसी का भी हो, आज से नहीं, बहुत दिन से कहते आज नीतीश मिश्रा भी था, वहाँ भी बोला गया है कि सरकार पहले सबसे पहले झंझारपुर अनुमंडल को जिला बनाया जाए, क्योंकि हम अनपिछड़ा आदमी बहुत बेचैन है जिला के लिए। और रहा अमरीश शाह या नीतीश कुमार, अमित शाह, तो मैं उस मालिक का नाम लूंगा जिसने हमको भेजा है। तो नाम लो उस हरि का जो हर एक सुबरन में हद कर दो, नाम लो उस हरि का जो हर एक सुबरन में हद कर दो। यमराज जो सामने आवे तो उसका भी सीना रद्द कर दो। बजरंगबली की जय हो, जय हो। झंझारपुर अनुमंडल को जिला बनाया जाए। सब बता के गए। क्या सब बताएंगे? जो देश में हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वही सब बताए। क्या कह रहे हैं? और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं वो बताए हैं। उनका बहुत अच्छा चल रहा है, इस बार भी वही जीतेंगे। क्या मोदी सरकार 9 साल में किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। क्या सब बताइए? लेटरिन बाथरूम बनाए हैं, घर का इंदिरा आवास दिए हैं और बहुत कुछ दिए हैं, नल जल दिए हैं, पेंशन दिए हैं, सब कुछ किए हैं। क्या नहीं किए हैं? और मेरा यही कहना है जो इस बार भी फिर वही आए जो हम लोगों को भाग्य सौभाग्य उदय होगा। इसके बारे में बताए, देश के बारे में जो काम किए वो बताए हैं। झंझारपुर के क्या क्या काम? झंझारपुर के लिए भी काम जो किए वो बताए, हम वही बताए हैं। क्या क्या आगे बताए कि करेंगे? आगे उनका योजना है वो बताया कि करेंगे। मेडिकल कॉलेज के बारे में बोले हैं जो करेंगे, जमीन के बारे में बोले हैं। अपना अपना सभी सरकार काम करती है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, भारत सरकार भी काम कर रही है। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं सबके लिए होते हैं, उनको सबके लिए काम करना चाहिए। जो सबों को लेकर चलते हैं, सबका काम करते हैं और करना भी चाहिए। यही सुनने आए थे, देखिए सुनिए, सब कुछ किए। अच्छा है, हम लोग मोदी के पक्ष में हैं।